चलिए अब लोग पढ़ने वाले हैं अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक तो पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक होता क्या है तो थोड़ा समझते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक पीछे से दिख रहा है जी, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है? इसमें दिक्कत है नहीं ना? चलिए, मेनली बात पूछने का तात्पर्य आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, माध्यक बराबर, पहली बात तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H होता है। ठीक है, L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज है सर L क्या है? L क्या है? तो L जो है ना माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो अगर हम माध्यक वर्ग की बात करें तो माध्यक वर्ग जो आपका होता है, ठीक है, आप यहाँ पे बात करोगे तो क्या होता है आपको n/2, पिछले दिन हमने बताया था कि n/2 वाला जो होता है, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होगा वो होगा माध्यक वर्ग। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लीजिए कि माध्यक वर्ग क्या होता है क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, n/2 संचयी बारंबारता से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग। ठीक है, तो n/2, अब n/2 क्या होता है अभी क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, CF क्या होता है? किसी को पता है CF? अच्छा, H क्या होता है ये पता है? वर्ग अंतराल। H वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अमाप होता है। अब यहाँ पे CF की बात कर लेते हैं। CF क्या है? संचयी बारंबारता है। क्या है? संचयी बारंबारता। ठीक है, माध्यक वर्ग के, ठीक है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है CF का मतलब। ठीक है, ठीक है, CF बोले तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। N आपका कुल बारंबारता है, मतलब जितनी बारंबारता है उन सबका क्या है? योग है। ठीक है, कुल बारंबारता। और H जो है आपका वर्गामाप है। H क्या है? वर्गामाप। ठीक है, पहले इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपका एग्जांपल में हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका माध्यक निकालना। वैसे आपके क्वेश्चन में माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों निकालना है ना, लेकिन क्योंकि अभी हम माध्यक पढ़ रहे हैं तो केवल हम माध्यक ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपका दिया गया वर्ग अंतराल, ये आपकी बारंबारता, लेकिन हमें क्या चाहिए? CF संचयी बारंबारता भी चाहिए। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? पहले तो ये जैसा है इसको वैसा ही लिख देते हैं, फिर अगले वाले में इसको जोड़ देते हैं, मतलब 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इस तरीके से अपना समझ लेगा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ। हो सकता है पिछले क्लास में कुछ लोग अब्सेंट हो। 13 में से मतलब 13 और 9 कितना हो जाएगा? 22,
22 और 20 कितना हो जाएगा? 42 42 में 14 जोड़ेंगे 56 ना, 56 में 8 जोड़ेंगे 64, 64 में 4 जोड़ेंगे 68। ठीक है, मतलब हमने कैसे जोड़ा? ये तो जैसे था वैसे लिख दिए, फिर मैंने इसको जोड़ा 5 4 9 13 9 22 22 20 42 42 14 56 56 8 64 और 64 4 68। ठीक है, इस तरह से जोड़ जोड़ के आगे लिखा जाता है। अब हमें जरूरत पड़ेगी सिग्मा एफ की। किसकी जरूरत पड़ेगी? सिग्मा एफ की। ये कितना होगा? अगर आप जोड़ोगे तो ये भी कितना आएगा? 68 आएगा, जो कि आपका एन के बराबर है। एन के बराबर है। तो आप देखिए यहाँ पे जोड़ के देख लीजिए 68 है क्या? 5 4 9 13 9 22 22 20 42 और 14 56 8 62 4 68। अरे 62 4 68 64 4 68 है ना। चलिए क्लियर है ये चीज। अब हमें यहाँ पे निकालना है ये बारी बारी से। पहले तो हमें माध्यक वर्ग चाहिए। पहले हमें तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो n/2 निकालना पड़ेगा ना। एक चीज याद रखो, इस फॉर्मूले में याद रखना तो ठीक है, ये फॉर्मूला याद रहेगा। याद रखने के साथ साथ इसमें कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको याद होना जरूरी है, नहीं तो याद होते हुए भी आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर आपका दिया हुआ है n/2। सबसे पहले निकालते हैं n/2। n का मान 68 है, कितना हो जाएगा? देखो तो 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता कौन सा है? 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता 42, ये वाला है ना। चूंकि यहां 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग, संचयी कौन सा है हुआ? अगर आप इस वर्ग की बात करो 42 वाला वर्ग, तो कौन सा हुआ? 125 से 145, 125 से 145। अतः माध्यक वर्ग कितना हो गया हम लोगों का? माध्यक वर्ग कितना हो गया? 125 से 145। अब यहाँ पर L का मान देखो, तो L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई? 125। तो L बराबर 100। ठीक है, CF बराबर क्या हो गया? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो ये जो है ना, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला माध्यक वर्ग। ये क्या निकाला? माध्यक वर्ग निकाले हम लोग। ठीक है, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग 105 से 125 है। इसकी संचयी बारंबारता कितनी है? 22 है। तो CF बराबर कितना हो गया? 22। F की बात करो तो F क्या था? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की, तो ये है माध्यक वर्ग, ये है आपका माध्यक वर्ग, और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? 20 है। ये है 20, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब बात कर लेते हैं H। H क्या है? वर्ग अमाप। तो यहाँ पे कितने का गैपिंग है? 20 का है ना। तो यहाँ पर हो गया 20। क्या यहाँ तक सबका क्लियर है? समझ में आया पूरी तरह से? निशा नहीं आया? अंजलि बोलिए। यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता तक दिक्कत है? अच्छा, यही वाला दिक्कत है। 4 को 4 ही लिख दिया जाता है। ठीक है, ऊपर वाला जैसे है ना, इसको वैसे ही लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगले वाले में जोड़ दिया जाता है। 4 5 9 9 और 13 22, मतलब अगले वाले में जोड़ जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 लिखे ना, तो 4 वाले को अगले में अगले वाले क्यों जोड़ो? 5 4 9। ठीक है, 13 9 22, जोड़ते चलते हैं। 20 और 22 कितना हो जाएगा? 42। 14 42 56, 8 56 64, 4 64 68। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? ये वाला चीज समझ में आया? ये वाला में पहले हमने n/2 निकाला जो कि 34 आया। 34 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
माध्यक वर्ग बोलते हैं। 34 से ठीक अधिक जो संचयी बारंबारता वाला जो वर्ग है उसे क्या बोलेंगे? कौन सा है यहाँ पे? 125 से 145 वाला जो वर्ग है वो है तुम्हारा माध्यक वर्ग, है ना। 125 से 145 वाला वर्ग क्या है? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। एल क्या था? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 125 ही है ना। तो एल बराबर कितनी हो गई? CF क्या था? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। CF क्या थी? माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, मतलब 42 से ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता कितना है? 22। F क्या था? माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग की माध्यक वर्ग 125 से 45 है, इसकी बारंबारता 20। क्लियर है? H क्या था? वर्गमाप, मतलब सम्मिक गैपिंग कितनी की है? 20। क्लियर है? अब आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला पे रख दो। माध्यक बराबर L बराबर 125 प्लस n/2। n/2 कितना है? 34 माइनस CF कितना आया था? 22 बटा F कितना आया था हम लोग के पास? 20। H का मान कितना है? 20। गौर से देखो, 20 से 20 कट गया, 125 प्लस घटाओगे कितना बचेगा? 12 बचेगा ना। जोड़ के देखो कितना आ गया? 137। 137 क्या आंसर है माध्यक? गौर से देखिए, है क्या? है। चलिए, तो आपको मेनली ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे L क्या है, n/2 क्या है, CF क्या है, H क्या है, F क्या है। अगर ये चीजें पता है और आप यहाँ से आसानी से ढूंढ के ये चीजें लिख लेते हो तो माध्यक निकालना एकदम आसान है, केवल फॉर्मूला पे रखना होता है। और हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, अगर आपका वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यक और बहुलक पूछता है एक साथ, अगर तीनों पूछता है तो ध्यान रखिएगा ये लगभग 5 नंबर का ही होगा। ठीक है? अगर तीनों पूछता है तो 5 नंबर का होगा। क्लियर? नहीं तो हमेशा ये वही पूछेगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए तो थोड़ा जल्दी। ऐसा कोई नहीं ना है जिसको समझ में नहीं आया? रितेश, चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। तो देख लीजिए, ये जो CF का मतलब है, इसका मतलब है संचयी बारंबारता। CF को क्या कहते हैं? संचयी बारंबारता कहते हैं। और निकालने का तरीका ये, ऐसा नहीं कि संचयी बारंबारता केवल बढ़ते क्रम में ही निकाला जाता है, घटते क्रम में भी निकाला जा सकता है। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं।